मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हो चुका है, उसकी ज़रा बात करेंगे। तो आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से हलाकतों की मजमूई तादाद 700 से ज़्यादा हो गई है, जबकि नए केसेस सामने आने से मुसद्दिका मरीजों की तादाद तकरीबन 32,000 तक जा पहुंची है। उधर स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर मार्केट्स और बाजार खुले हैं और ख़रीदार और दुकानदार SOPs पर अमल दरामद करते हुए कहीं नज़र नहीं आ रहे। ऐसे में कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीरे मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि जी न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कहा है कि वो पाकिस्तान की जानिब से मुतारिफ करवाया जाने वाला स्मार्ट लॉकडाउन का तरीक़ाकार अपनाएंगे। मुराद सईद ने कहा है कि दुनिया हमारी पैरवी कर रही है, लेकिन अपोजिशन है कि उनको ये पसंद ही नहीं आ रहा। अब इस पर हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि क्या पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया जाने वाला स्मार्ट लॉकडाउन का तरीक़ाकार दुरुस्त है, हाँ या ना के ऑप्शन हैं हमारे एनालिस्ट के पास। बाबर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, यू आर वेरी क्लोज टू जहाँ की बात हो रही है, तो क्या गवर्नर कोमो साहब कुछ पाकिस्तान की तर्ज पे करने जा रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन? देखिए, मैं तो कल से घबरा रहा था कि कहीं गवर्नर एंड्रू कोमो को कोई ये ना बता दे कि मुराद सईद साहब ने क्या कहा, बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी। देखिए, जो पाकिस्तान कर रहा है वो ना तो लॉकडाउन है ना वो स्मार्ट है, लेकिन ये है कि बड़ी डिप्रेसिंग खबरें आजकल बीमारी की भी, इकोनॉमिक मेल्टडाउन की भी, तो उसमें ये थोड़ी सी कॉमिक रिलीफ बड़ी अच्छी चीज है, तो हंसने खेलने का मौका मिलता है, स्पेशली मुराद सईद साहब जब बात करें। इरशाद भट्टी साहब, सवाल ये भी है कि जी अगर लोग ही स्मार्ट नहीं होंगे, आवाम स्मार्ट नहीं होगी, तो फिर स्मार्ट लॉकडाउन का क्या बनेगा? पहली बात तो ये कि अल्लाह करे बाबर साहब ने जो कहा है मेरी दुआ कबूल हो जाए, मेरिट से हटकर है या मेरिट समेत है। और बाबर साहब की इतला के लिए अर्ज़ है कि उन्होंने अयूब का नाम लिया, अयूब की पैदावार भुट्टो हैं। ज़िया का नाम लिया, ज़िया की पैदावार नवाज शरीफ हैं। और एक रह जाता है मुशर्रफ। सिर्फ मुशर्रफ से बेनज़ीर ने NRO किया और नवाज शरीफ ने आने जाने की डीलें फरमाई। लिहाजा ये मुझसे ज़्यादा फ़ायदे ले चुके हैं जो आज हमारे जमहूरियत के चैम्पियन हैं। और प्लीज़ मुझसे खा मखा की अकीदत ना करवाएं। पार्लियामेंट, जमहूरियत, आइन, कानून मुझे कुछ डिलीवर करे, मेरे बच्चों को कुछ डिलीवर करे, इस मुल्क को कुछ दे तो मैं इसकी इज्जत करूं। ये करोने हैं, इनके जब आए थे इनकी सियासत देखें, आज देखें, उस वक्त असासे देखें, आज देखें। ये भट्टियों पे, तंदूरों पे काम करने वाली मखलूक थी, आज मालिक बन गई है। अमेरिका, बरतानिया में जायदादें। भट्टी साहब, इनके लिए भी लॉकडाउन कर दें या स्मार्ट लॉकडाउन? नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा जब तक ये काबिल इज्जत खुद ना हो। दूसरी बात, सवाल पे आ जाए। मेरी कौम तुम्हें सलाम। जिस तरह कल तुम बाहर निकली और बीवी बच्चों समेत बाहर निकली, मेरी कौम तुम्हें सलाम। जिस तरह समोसों पकौड़ों को दुश्मन समझकर तुम टूट पड़ी, मेरी कौम तुम्हें सलाम। जिस तरह दुकानों बाजारों में अलस्त और मस्त नजर आई, मेरी कौम तुझे सलाम। बल्कि कोरोना आबदीदा होकर मेरी कौम तुझे सलाम कर रहा है और कह रहा है कि अगर चांस मिला तो बुढ़ापे में रिटायरमेंट पाकिस्तान में गुजारूंगा। मेरी कौम तुम्हें सलाम। और पहले स्मार्ट लॉकडाउन दिखाओ तो सही। और न्यूयॉर्क देखा है, स्मार्ट लॉकडाउन है कहाँ? और कहीं कोई नजर भी आए तो स्मार्ट लॉकडाउन, उसके बाद बात करें। यहाँ तो कोरोना ही कोरोना फैल रहा था और वो भी स्मार्ट नहीं था, खुल्लम खुल्ला। तो बहुत दुख हुआ हुकूमत को कल ना देखकर और आवाम को देखकर। और आवाम खुदा के लिए, तुम्हारे लिए तो हुकूमत ने कहा था हमने इसको भूख से बचाना है, बेरोजगारी से बचाना है, गुर्बत से बचाना है, तुमने ये कल किया। ऐ मेरी कौम तुम्हें सलाम। शुक्र है कायदे आज़म चले गए, वरना तुमने करना था उस वक्त भी यही काम। ऐ मेरी कौम तुम्हें सलाम। हसन निसार साहब, तरीक़ाकार स्मार्ट लॉकडाउन का दुरुस्त है? तो आप क्यों बेताबी क्यों है अलीना? हुआ यू इन हरी, टेक इट इजी। ओ सराकी में कहते हैं पकेगा तो फूटेगा। ओ भाई थोड़ा इंतजार कर लो, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, चंद दिन का खेल है। तो अगर सवाल जवाब, अगर मरीजों की तादाद ज्यादा हो गई, कोरोना वायरस इन्फेक्टेड लोगों की तादाद ज्यादा होगी हसन साहब, तो तब क्या करेंगे फिर? वैसे फरिश्ते, जैसी कौम वैसे हुक्मरान, कुछ भी नहीं करेंगे। 72 साल से क्या कर रहे हैं आप? भाई आगे क्या किया आपने? जो करेगा कोरोना करेगा। देखो ये शेर अगर आ जाए और मैं फंस जाऊं, दूर दूर तक मुझे को पनाह ना दिखाई दे रही हो, तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं, जो करेगा शेर करेगा। फिर तुम क्या करोगे भाई? पहले क्या किया आपने? 72 साल के 1 करोड़ एक नतीजे फिर रहे हैं इस मुल्क में, 22 करोड़। तो समझ नहीं आ रही, पहले किया था।
वही अब करोगे बस। अल्लाह तवक्कल है, चला जा रहा है काम। और घबराए ना, जिंदा हैं रेड इंडियंस आज भी, कनाडा के भी, अमेरिकन जो रेड इंडियंस हैं वो भी जिंदा हैं, मर मुर नहीं जाते, बट ठीक है, लगे फिरेंगे ऐसे ही बस। मरे हसन, आबादी थोड़ी कम हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। मरे हसन साहब, 700 बंदा मर गया पाकिस्तान में और अभी लॉकडाउन था। वो तो फिर मैं क्या करूं, मैंने मारा है या आपने कोई हरकत की है? ये रिस्पॉन्सिबल है, उनसे पूछे, लेकिन वो मिलेंगी नहीं आपको कहीं। लेकिन मसला यही है महमल, ये सारे वो लोग, मैंने कहा ना, नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, ये सारे जो पिछले थे वो भी ऐसे ही थे, जो उससे पिछले थे वो भी ऐसे थे, और ये सारे मुंतखब थे, और सारे ही मुंतखब थे भाई। ठीक है, उन्हें जब बाजमात सलाम पेश करो भट्टी साहब की तरह। ठीक है महमल, लोग तो वैसे ही बाहर निकल रहे हैं, कपड़ों की दुकानों पे इतना रश लगा हुआ है, ईद की शॉपिंग्स हो रही हैं। देखिए अलीना, जिस तरह कल बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी तकरीर में कहा, और जो एक्चुअली एक मेरे ख्याल में वाहिद संजीदा तकरीर थी कल सेशन के अंदर, उन्होंने कहा कि ये स्मार्ट लॉकडाउन है, डम लॉकडाउन है, मुझे या हैंडसम लॉकडाउन है। हमें भी लगा था कि मैंने यही कहना है कि कौन सा लॉकडाउन है। बात यह है कि जो मुराद सईद साहब ने बात की, खैर उनको तो कोई बताया कि बिल्कुल कौमों ने ऐसी कोई बात नहीं की। दूसरी चीज ये कि स्मार्ट लॉकडाउन होता क्या, स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस कराया था ताइवान ने, और ताइवान ने किया क्या था कि जो लोग उनके ट्रैवल करके आते थे या जिनका वो कांटेक्ट, वो बेसिकली फोन के सिग्नल्स के साथ उनको ट्रायंगुलेट करके वो उनके ऊपर नजर रखते थे, और अगर 15 मिनट के लिए भी उनका फोन बंद हो जाता था, बैटरी डाउन होगी या कुछ हो गया, तो वो उनके घर पहुंच जाते थे, पुलिस जो थी। तो बेसिकली उनकी गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती से एक स्मार्ट लॉकडाउन इन्फोर्स किया थ्रू फोन सिग्नल्स, ठीक है, जिसकी वजह से उसको स्मार्ट लॉकडाउन देते हैं। पाकिस्तान के अंदर कौन सा स्मार्ट लॉकडाउन, हालांकि वजीर आजम साहब और असद उमर साहब ने कहा हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और गालिबन इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हेल्प करेंगी हमें सिग्नल्स जो है वो, लेकिन अभी आपको फिलहाल स्मार्ट लॉकडाउन नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है भाई, लॉकडाउन ही नहीं है अलीना, लॉकडाउन ही नहीं है तो स्मार्ट तो दूर की बात। मुनीब से पूछते हैं, मुनीब आपको क्या लग रहा है? देखिए, एक तो जो मुराद सईद साहब ने कहा था उस पर तो आप क्या कह सकते हैं, वो तो मेरे ख्याल में उसी तरह की स्टेटमेंट है वो पहले भी देते थे जोश खिताबत में, क्योंकि फकड़पन बेशुमार है हमारे मुल्क की सियासत में, पार्लियामान के अंदर भी बहुतात है। तो मुराद सईद साहब भी वही कर रहे थे, लेकिन आई एम श्योर मुराद सईद साहब के फॉलोअर्स, इमरान खान साहब सब बहुत खुश होंगे कि कल उन्होंने एक नई तारीख रकम की है। बहरहाल जो दूसरी बात यह है कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो स्मार्ट लोगों के लिए होता है या डिसिप्लिन लोगों के लिए होता है, अगर वो होता है। तो हमारे अंदर तो ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, और हम बड़े करोफर से निकले हैं और निकलते रहेंगे, और हमारी आवाम भी निकल रही है, साजिशी मफरूजे भी हमने घड़े हैं अरसे के अंदर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात अभी क्योंकि आज वाकई दूसरा मौका है कि वैसे भट्टी साहब हमारे इतने प्यारे भाई हैं, उनकी बातों से वाकई ताब नहीं आती, लेकिन आज तो वाकई मैं ताब नहीं ला पा रहा। मैं सिर्फ कोट करूंगा एक दफा दोबारा मदर अब्बास साहब की एक बात जो मुझे बड़ी पसंद है। वो कहते हैं ये जमहूरियत की खसूसियत है कि जमहूरियत हो तो आप उसे गालियां देते हैं, और जब अमरीयत हो तो फिर भी आप जमहूरियत को ही गालियां देते हैं। तो मैं बस इसके साथ अब बाकी मजीद जो मैं कहूँगा वो शायद कुछ इतना खुशगवार नहीं होगा, ठीक है, लिहाजा मैं यहीं पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अच्छा देखिए, भुट्टो तो अयूब खान की पैदावार था, नवाज शरीफ ज़िया-उल-हक की पैदावार था, लेकिन ये दोनों किसकी पैदावार थे, अयूब खान और ज़िया-उल-हक? और फिर मुशर्रफ किसकी पैदावार था? और इनको सिविलियन ही क्यों पैदा करने होते हैं? ये छोड़ दें बहस के ये अच्छे थे बुरे थे, इस पर बिल्कुल बात हो सकती है, और बहुत ही बुरे हुक्मरान रहे हमारे सिविलियंस भी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, कल मुराद सईद साहब ने मिसाल दी, हमारे यहाँ सिर्फ न्यूयॉर्क, बरतानिया, स्पेन की मिसालें क्यों दी जाती हैं? हम न्यूजीलैंड से क्यों नहीं सबक सीखते? सबसे पहले लॉकडाउन किया और सबसे पहले कोरोना के ख़िलाफ़ फतह का ऐलान किया। किसी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके किसी ने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करके मुबारकबाद नहीं दी, और उनसे सबक नहीं सीख रहे हम साउथ कोरिया से सबक नहीं सीख रहे। हम मिसाल दे रहे हैं कि न्यूयॉर्क स्मार्ट लॉकडाउन, 1 लाख आदमी वहाँ तकरीबन मर गया, उसके बाद आप स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे तो क्या लॉकडाउन करेंगे? आपके यहाँ तो लॉकडाउन जो है वो हीरो और विलन की बहस हो रही है कि लॉकडाउन हीरो है कि विलन है, लॉकडाउन से कोरोना कंट्रोल हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हुआ, अब तो कोरोना आ गया है, अब वो आ गया है, अब वो फैल गया है, अब आप लॉकडाउन करते रहें, स्मार्ट लॉकडाउन करते रहें,
जिस तरह हमारे लोगों का बिहेवियर है, जिस तरह एटीट्यूड है, आपकी मईशत भी नीचे जा रही है, आपकी तादाद भी ऊपर जा रही है, और ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई तशवीशनाक है। लिहाजा अपनी एक टीम भेजे न्यूजीलैंड, उनसे मालूम करेंगे उन्होंने उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है, उनसे उन्होंने उस तरह के आपके यहाँ तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी जब आपने लॉकडाउन कर दिया। मज़े साहब न्यूजीलैंड के ऊपर भी तो तनकीद करते हैं ना, वहाँ की तो आबादी इतनी दी थी इसलिए कंट्रोल। देखिए आपके यहाँ तो लॉकडाउन उस वक्त करना पड़ा जब वायरस आ गया। आप वायरस जब नहीं आया था उस वक्त आपने एक अच्छा इकदाम किया था, उसको आगे नहीं बढ़ाया आपने। न्यूजीलैंड जब पाकिस्तानियों को आपने नहीं बुलाया तो अच्छा इकदाम था, उसके बाद हमने वायरस को इनवाइट कर दिया। डिबेट बड़ी जबरदस्त जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम यहाँ पर खत्म हो गया। एक चीज की जल्दी से एक चीज की थी, उन्होंने मईशत को जानों के ऊपर नहीं तरजीह दी। ठीक है, मईशत को जानों के ऊपर नहीं तरजीह दी। आई वुड लाइक टू क्लोज ऑन दैट पॉइंट।